अभी तक हमने देखा कि इमसोल पास्ट के उस मोमेंट में चली गई थी जब सुंजे ने इमसोल को पहली बार देखा था, और वहाँ पर इमसोल सुंजे से मिलती ही नहीं और इस तरह से इमसोल अपना फ्यूचर चेंज कर देती है। और वहीं प्रेजेंट में हम सुंजे को अवार्ड फंक्शन में देखते हैं और उसे एक लेडी एक इन्वेलप देती है जिसमें कि उस फिल्म का नाम लिखा होता है जिसे कि अवार्ड मिलने वाला था। और तभी सुंजे वहाँ पर इमसोल को देखता है जो कि ली का पर्स चुरा रही होती है, लेकिन फिर वो इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। उसके बाद इमसोल ऊपर जा रही होती है और तभी वो सुंजे से टकरा जाती है, गिरने वाली होती है, लेकिन सुंजे उसे संभाल लेता है और वो इमसोल को कहता है कि मैंने देख लिया था कि तुम किसी का पर्स चुरा रही थी, क्या मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए? लेकिन इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और सुंजे को देखकर वो इमोशनल हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो सुंजे कहता है क्या तुम रो रही हो? लेकिन मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। तो इमसोल को याद आता है कि पहले भी सुंजे ने ऐसे ही कहा था कि तुम रो क्यों रही हो, मैंने तो तुम्हें नहीं रुलाया। और वही सुंजे इमसोल को कह रहा होता है कि रोकर कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें क्या लगेगा कि तुम बच जाओगी, मैं भी पुलिस को कॉल करती हूँ। लेकिन इमसोल लिफाफा लेकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका लिफाफा सुंजे के लिफाफे के साथ एक्सचेंज हो जाता है। और तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड आता है और सुंजे से कहता है कि तुम्हारी सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है, यहाँ पर मैंने एक प्रीटी चोर को देखा था। फिर इमसोल घर आती है और देखते हैं कि उसके फैमिली वाले वहाँ पर उसे अवार्ड फंक्शन सेरेमनी को देख रहे होते हैं। और युनजू इमसोल को कहती है कि क्या तुम्हें वो इन्वेलप मिल गया है? इमसोल कहती है कि हाँ। और जब उसे वो ओपन करते हैं तो उसे पता चलता है कि वो तो सुंजे का इन्वेलप था। और वही सेरेमनी में सुंजे इमसोल के लेटर से वही पढ़ देता है जो कि इमसोल ने लिखा होता है और ये देखकर इमसोल जोर से चिल्लाती है। और सुंजे के ऐसा करने की वजह से सभी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, यहाँ तक कि सुंजे का मैनेजर डोंग स्योप और रिम्यूक भी। और वो सुंजे को कह रहे होते हैं कि तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया था? तो सुंजे कहता है ये सब कुछ उसी चोर की वजह से था, उसी के साथ मेरा इन्वेलप एक्सचेंज हो गया था। तो रिम्यूक कहता है इतना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर तुम्हारा ध्यान उस चोर के ऊपर था। तो सुंजे कहता है मेरी आंखों के सामने गलत हो रहा था, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं चुपचाप बैठकर देखता रहता? फिर रिम्यूक और डोंग स्योप इमसोल के लेटर को पूरा रीड कर रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा लग रहा है कि किसी ने गुस्से में नशे की हालत में इस लेटर को लिखा है। फिर हम इमसोल को उसकी कंपनी में देखते हैं और उसकी बॉस कह रही होती है कि हम डोजुन को किसी और एक्टर के साथ रिप्लेस करने वाले हैं, लेकिन वो कौन होगा? वहीं इमसोल सुंजे की उसी वीडियो को देख रही होती है और कह रही होती है कि सुंजे मुझे माफ कर दो। वहीं युनजो के पास उसकी बेटी के टीचर का मैसेज आता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब हो गई है तो उसे लेने के लिए आ जाना। और तभी युनजो कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। तो युनजो कह देती है कि हम डोजुन को सुंजे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो बाकी के एम्प्लॉय भी कहते हैं कि जब लास्ट टाइम हमने सुंजो को हीरो मूवी की स्क्रिप्ट भेजी थी तो सुंजे ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन उसने कहा था कि नेक्स्ट टाइम वो हमारे साथ काम करना चाहता है। ली कहती है कि ठीक है हम ऐसे ही करेंगे और वह युनजो को इमसोल की स्क्रिप्ट उसे सेंड करने के लिए कहती है। उसके बाद युनजो अपनी बेटी के टीचर से कॉल पर बात कर रही होती है और उसका ध्यान उधर ही होता है और वो सुंजे को इमसोल की गलत स्क्रिप्ट भेज देती है। और वहीं सुंजे इमसोल की उसी स्क्रिप्ट को रीड कर रहा होता है और इस स्क्रिप्ट में इमसोल ने अपने और सुंजे का पूरा सफर लिखा होता है कि किस तरह से इमसोल टाइम ट्रेवल करके सुंजे को बचाने के लिए गई थी और मुझे बचाते बचाते मेरे लवर की डेथ हो गई, लेकिन फ्यूचर चेंज करने के लिए मैंने वो मोमेंट ही चेंज कर दिया कि मैं अपने लवर से कभी मिली ही नहीं। यानी कि स्क्रिप्ट में सब कुछ होता है जो कि सुंजे और इमसोल के साथ हुआ था। और इसे देखकर सुंजे काफी इमोशनल हो जाता है। तभी वहाँ पर डोंगसोप आता है और बताने लगता है कि आपके पास गलत स्क्रिप्ट ही सेंड हो गई है। तो सुंजे डोंगसोप को कहता है कि क्या मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं? डोंगसोप कहता है कि हाँ, क्या तुम रो रहे हो? सुंजे कहता है कि हाँ मैं रो रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों रो रहा हूँ, मैं अपनी रोने कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हम ली को देखते हैं जो कि इमसोल को एक जगह पर लेकर आती है। इमसोल कहती है आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ली कहती है कि सुंजे के पास तुम्हारी दूसरी स्क्रिप्ट चली गई थी और सुंजे को वो काफी पसंद आई है, मूवी वो पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है। वहीं डोंगसोप और सुंजे भी वहाँ पर आता है। तो सुंजे इमसोल को देखता है और डोंगसोप को कहता है कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से मेरे साथ इतना कुछ हो गया। लेकिन फिर वो कहता है कि मुझे अंदर जाना ही चाहिए, मैं खुद दिन की मूवी को रिजेक्ट कर दूंगा। फिर सुंजे अंदर आता है और इमसोल को कहता है मुझे पता नहीं था कि हमारी इस तरह से भी मुलाकात होगी। ली कहती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तो इमसोल सुंजे को इशारा करके ली को नहीं बताने के लिए कहती है। तो सुंजे कुछ भी नहीं कहता। फिर सुंजे उसे उसकी मूवी के बारे में बात करने लगता है, लेकिन इतने में इमसोल कह देती है कि हमें माफ करना, लेकिन हम आपको अपनी मूवी में एज अ कास्ट नहीं ले सकते। सुंजे कहता है कि ऐसा क्यों? तो इमसोल कह देती है मुझे नहीं लगता कि आप इस कास्ट के लिए परफेक्ट हो। तो इमसोल सुंजे को कहती है कि यह तो सिर्फ मजाक कर रही है। इमसोल कहती है कि मजाक नहीं है। तो सुंजे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी यहाँ पर आपकी मूवी को रिजेक्ट करने के लिए ही आया था। तो इमसोल कह देती है अगर आपको मेरी कभी स्क्रिप्ट मिलती है
तो आप मेरी स्क्रिप्ट को हमेशा ही रिजेक्ट कर देना। संजय कहता है मतलब कि तुम्हारा कहने का ये है कि तुम कभी मेरे साथ काम ही नहीं करना चाहती। इमसोल कहती है तुम्हें जैसा समझना समझो, अगर इसे तुम्हारी फीलिंग हर्ट हुई हो तो मुझे माफ कर दो। ये बोलकर इमसोल और ली वहाँ से चले जाते हैं। तो सुनजो डोंगसोप को कहता है ये सब कुछ क्या था। तो डोंगसोप कहता है कि तुम्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर हम इमसोल को कंपनी में देखते हैं और कह रही होती है कि मेरा ऐसा करने की वजह से सुनजो को काफी हर्ट हुआ होगा, लेकिन हमारे लिए यही सही था और वैसे भी अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर इमसोल कंपनी से बाहर आती है, वहाँ पर सुनजो होता है और कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। इमसोल बात करने के लिए मना करती है तो सुनजो से वही नोट दिखाता है जो कि उसने अपने बॉस ली के लिए लिखा था। तो इस पर इमसोल उसे बात करने के लिए मान जाती है। फिर सुनजो इमसोल को एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है और इमसोल को याद आता है कि इस रेस्टोरेंट में प्रेजेंट में सुनजो से पहले यहाँ पर लेकर आ चुका है। फिर सुनजो से कहता है तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं करना चाहती, क्योंकि मैंने तुम्हें चोर कह दिया था। और वो उसे उसका नोट वापस करता है और कहता है मुझे लगता है कि अब हम दोनों के बीच में सब कुछ सही है, अब मैं तुम्हारे साथ काम कर सकता हूँ। लेकिन इमसोल मना करती है और कहती है कि अब तुम्हारी जगह मूवी में कोई और एक्टर काम करने वाला है और वो सुनजो को उसका नाम भी बताती है। तो सुनजो कहता है लेकिन वो एक्टर तो काफी ओल्ड एज है, मुझे नहीं लगता कि वो रोमांटिक मूवी कर सकता है। इमसोल कहती है तो क्या हुआ, मुझे लगता है कि वो इस सीन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सुनजो कहता है कि क्या कोई और रीजन भी है कि तुम नहीं चाहती कि मैं इस मूवी में काम करूं, क्या तुम्हें नियति के ऊपर भरोसा है। तो इमसोल कह देती है कि हाँ मैं नियति के अगेंस्ट जाकर कोई भी काम नहीं करना चाहती। ये बोलकर इमसोल वहाँ से चली जाती है। फिर इमसोल बस में होती है और सुनजो के बारे में सोचकर रोने लगती है। फिर हम एक सीन देखते हैं जहाँ पर सुनजो पानी में होता है और एक लड़के को बचा रहा होता है, लेकिन ये सुनजो का सपना होता है और इस सपने की वजह से वो अचानक से उठ जाता है। और वहाँ पर डोंगसोप भी होता है और सुनजो से कह रहा होता है कि इमसोल ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। डोंगसोप कहता है मुझे लगता है कि वो तुमसे नफरत करती है। सुनजो कहता है लेकिन हम अभी तो मिले थे, अभी क्या रीजन है उसके पास मुझे नफरत करने का। तो डोंगसोप कहता है तो तुम्हें पसंद करने का भी उसके पास कोई रीजन थोड़ी ना है। और डोंगसोप उसे उसी एक्टर के बारे में बात करने लगता है जिसके बारे में इमसोल ने सुनजो को बताया था और कहता है कि उस एक्टर का जन्म उसी ईयर में हुआ था जिस ईयर को ईयर ऑफ द हॉर्स कहा जाता है। सुनजो कहता है कि तभी मैं सोचूं, मुझे लगा भी था कि इमसोल ने ऐसे रैंडमली किसी भी एक्टर का नाम ले लिया था। फिर इमसोल को देखता है उसके पास किसी कॉल आती है जो कि सुनजो की होती है और सुनजो की आवाज़ सुनकर ही वो कॉल कट कर देती है। फिर सुनजो डोंगसोप को उसे कॉल करने के लिए कहता है तो इमसोल डोंगसोप की कॉल पिक करती है और सुनजो डोंगसोप को कहता है कि इसे कहो कि मैं तुम्हारे साथ मूवी करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो डोंगसोप इमसोल को ऐसे ही कहता है, लेकिन इमसोल मना कर देती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, अभी भी मेरा डिसीजन वही होने वाला है। और वो कॉल कट कर देती है। तो सुनजो डोंगसोप को कहता है कि आखिर ये मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तो डोंगसोप कहता है मुझे लगता है कि तुम्हारा जन्म भी ईयर ऑफ दी हॉर्स में हुआ होगा। ये सुनकर वहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट हंसने लगता है। ये सुनकर सुनजो कहता है क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। फिर हम सुनजो के घर के बाहर एक स्टोकर को देखते हैं जो कि भाग रही होती है और वो स्टोकर एक आदमी से टकरा जाती है और उस आदमी के पास चाबियां भी होती है और वो आदमी शायद यंगसू हो सकता है। फिर हम बॉक्सुन और मालजा को देखते हैं जो कि बाहर कचरा फेंकने के लिए आए हुए होते हैं और बॉक्सुन मालजा को कहती है कि आप यहीं पर रुको, मैं अभी आती हूँ। और वो कचरा फेंक कर जब वापस आती है तो देखते हैं कि वहाँ पर मालजा नहीं होती। फिर वो इसके बारे में इमसोल को बताती है और फिर इमसोल, बॉक्सुन और इमडम सभी मालजा को ढूंढ रही होती है। वही हम मालजा को देखते हैं जो कि सुनजो के पापा ग्योमडू के रेस्टोरेंट में आ चुकी होती है। तो ग्योमडू को उसे कहता है कि क्या आपको खाना अच्छा लगा। तो वो कहती है कि अभी अभी मैंने खाना स्टार्ट किया तो मैं अभी कैसे बता सकती हूँ। फिर वो उसे कहती है कि तुम तो वही हो जो कि पहले हमारे पड़ोसी हुआ करते थे, क्या तुम्हें याद है कि हमारी डीवीडी की शॉप थी। तो ग्योमडू कहता है कि हाँ मुझे याद आ गया। अब दोनों साथ में बैठकर खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर सुनजो आता है और अपने पापा को कहता है कि आपको इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। तो उसका पापा सुनजो को ही मारने लगता है और कहता है कि इनसे मिलो, ये पहले हमारा पड़ोसी हुआ करते थे। तो सुनजो मालजा को हेलो कहता है तो मालजा सुनजो को मारने लगती है और कहती है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। मालजा के पास एक फोटो गिरती है और सुनजो उस फोटो को देखता है। उस फोटो में मालजा और इमसोल होती है। तो वो कहते हैं कि शायद इन लेडी को डायमेंशिया है। वही हम इमसोल को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज में चेक करते हैं कि मालजा एक बस में चढ़ी थी। तभी इमसोल के पास उसकी मॉम का कॉल आता है कि तुम्हारी नानी मिल चुकी है। फिर टेसंग इमसोल को घर छोड़ने के लिए आता है और कहता है कि तुम्हें थोड़ा अपना ध्यान रखना चाहिए। मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक आदमी एक लड़की को किडनैप कर रहा था, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं चला कि वो लड़की कौन थी। तो इमसोल कहती है कि मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ, तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में चिंता करो। टेसंग कहता है क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। इमसोल कहती है तुमसे किसने कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो टेसंग कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। फिर टेसंग वहाँ से चला जाता है। तभी इमसोल देखती है कि वहाँ पर सुनजो होता है। तो सुनजो इमसोल को कहता है क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुनजो अपनी गाड़ी खोलता है
तो इमसोल कहती है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा नहीं होगा, ना ही मुझे तुमसे बात करनी है, तुम यहाँ से जाओ। सुंजय कहता है क्या पता ऐसा करने पर तुम्हें रिग्रेट हो। इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इमसोल वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे उसकी नानी मान जो होती है। तो वो सुंजय को कहती है कि मेरी नानी तुम्हारे साथ क्या कर रही है। तो सुंजय कहता है कि ये मेरे पापा के रेस्टोरेंट में आ गई थी, और उसे इमसोल और उसकी नानी की फोटो दिखाता है और कहता है कि इससे मुझे तुम्हारे घर के एड्रेस के बारे में पता चला। तभी वहाँ पर बॉक्सन भी आती है, वह सुंजय को थैंक यू कहती है और कहती है कि तुम्हें हमारे साथ चलकर खाना खाना चाहिए, लेकिन सुंजय मना कर देता है। तब इमसोल को कहती है कि तुम सुंजय को चाय पिला देना। ये बोलकर बॉक्सन माल्टा को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर इमसोल भी जाने लगती है। सुंजय कहता है तुम्हारी मॉम ने कहा है कि तुम्हें मुझे चाय पिलानी है। फिर वो दोनों एक जगह पर आते हैं। तो सुंजय इमसोल को कहता है कि मैं तुम्हारी मूवी में काम करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ और मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हूँ। और इमसोल के आइज में देखता है तो इमसोल कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। तभी सुंजय वहाँ पर दो लड़कियों को देखता है और कहता है मुझे लगता है कि इन्होंने मुझे पहचान लिया है, तो तुम ऐसे बिहेव करना कि तुम मेरी स्टाइलिश हो। तभी वो लड़कियाँ सुंजय के पास आती है, उसे पैसे देती है और कहती है कि हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। सुंजय कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, और वो उसे अपना पोस्टर दिखाता है। लेकिन फिर भी वो लड़कियाँ कहती है कि हाँ कोई नहीं, फिर भी तुम हमारे लिए कॉफी लेकर आओ। तो सुंजय ने वहाँ से भगा देता है और ये देखकर इमसोल जोर जोर से हंसने लगती है। तो सुंजय कहता है कि क्या ये इतना ज़्यादा फनी था? इमसोल कहते हैं कि हाँ। तो सुंजय कहता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें कभी इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा, और वो काफ़ी प्यार से इमसोल को देख रहा होता है। तो ये देखकर इमसोल की स्माइल एकदम बंद हो जाती है। फिर वो दोनों घर आ रहे होते हैं। सुंजय इमसोल को कहता है कि मुझे पता चला है कि पहले हम पड़ोसी हुआ करते थे, क्या तुमने मुझे कभी नहीं देखा कि हम पहली बार मिल रहे हैं? इमसोल कहती है कि हाँ। सुंजय कहता है लेकिन मुझे लगता है कि हम पहले मिले हैं, तभी मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे देखी देखी लग रही हो। इमसोल कहती है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो तुमसे नहीं मिली, तो तुमने मुझे कहाँ पर देखा है? तो संजय कहता है कि हम पड़ोसी हुआ करते थे और अब मिल रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमारी नियति हो सकती है? इमसोल कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। फिर इमसोल अपने अपार्टमेंट में चली जाती है और नीचे से सुंजू से देख रहा होता है, और तभी सुंजू को लगता है कि शायद ऐसा पहले भी हो चुका है। तो याद करके वो अपने हाथ पर हाथ रखता है। फिर इमसोल अंदर आती है तो बॉक्सन कहती है कि क्या वो लड़का था जो कि पहले हमारा पड़ोसी था, जिसका नाम संजय था? तो इमसोल कह देती है कि नहीं, वो संजय नहीं है। फिर इमसोल अपनी नानी को कहती है कि अब आप बिना बताए ऐसे कभी मत जाना, और उस रेस्टोरेंट में तो कभी मत जाना। तो मालजा कहती है लेकिन अच्छा ही हुआ कि मैं वहाँ पर चली गई, वैसे भी तुम्हें भी उसकी याद आ रही थी ना। तो ये सुनकर इमसोल एकदम से चुप हो जाती है, और फिर वो अपने रूम में आती है और कहती है कि नानी आप बिल्कुल सही कह रहे थे, मुझे संजय की काफ़ी याद आ रही है। हालांकि मुझे ऐसा फील नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है। फिर हम स्टोकर लड़के को टेसंग के साथ देखते हैं। टेसंग उसे कहता है कि जो आदमी तुम्हें फॉलो कर रहा था, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? तो वो लड़की कहती है कि हाँ। फिर हम युंजू को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, और युंजू अपनी बेटी को कहती है कि आज तुम्हारे पापा तुम्हें किंडरगार्टन ले जाएंगे क्योंकि मैं बिजी हूँ। तो वो कहती है कि ठीक है। हालांकि युंजू इमग्योम से गुस्सा होती है और वहाँ पर लॉटरी के टिकट को देखती है और कहती है कि फिर से सारा पैसा लॉटरी में बर्बाद कर रहा है, और वो वहाँ से चली जाती है। वही हम इमसोल के बॉस को देखते हैं, और वो इमसोल को कह रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपनी मूवी में संजय को ही कास्ट करेंगे। इमसोल कह देते हैं कि ठीक है, और वो अपना आईडी कार्ड निकालती है। कहती है कि अगर ऐसा होगा तो मैं आपके साथ काम नहीं कर पाऊंगी। ये बोलकर वो नीचे आती है, और यून इमसोल को कहती है कि तुम ऐसे कैसे अपनी जॉब छोड़ सकती हो? तो इमसोल कहती है कि सारी तुम्हारी गलती है, तुम्हें संजय को वो स्क्रिप्ट भेजनी ही नहीं चाहिए थी, और इसी वजह से मुझे उसे अपनी लाइफ से निकालने में काफी ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है, और वो रोने भी लगती है। तो युंजू कहती है कि क्या कुछ हुआ है, लेकिन इमसोल बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर हम संजय को देखते हैं, और डोंग से उससे कह रहा होता है कि मेरे पास ली की कॉल आई थी, और वो कह रही थी कि तुम्हारी मीटिंग होने वाली है, लेकिन इमसोल तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, तो उसने अपनी जॉब छोड़ दिया। वैसे तुम ये मूवी करने के लिए इतनी जिद क्यों कर रहे हो? तो संजय उससे इमसोल किसी स्क्रिप्ट के बारे में बात करता है कि एक लड़की अपने प्यार को बचाने के लिए 15 साल पीछे चली गई थी। तो डोंगसुक कहता है लेकिन ये स्क्रिप्ट इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। तो संजय कहता है कि हाँ, लेकिन जब से मैंने स्क्रिप्ट को रीड किया तब से मैं सिर्फ इसी के बारे में सोचे जा रहा हूँ। फिर युंजू इमग्योम की उसी लॉटरी टिकट को चेक करती है और देखते कि नंबर मैच हो जाता है, और इतना सारा पैसा देकर युंजू तो बेहोश ही होने लगती है। फिर इमसोल को देखते हैं जो कि उसी पार्क में आती है जहाँ पर वो पहले संजय के साथ आई थी, और कहती है कि यह पार्क पहले के जैसा ही है, लेकिन अफसोस की बात है अब मेरे पास हमारी एक भी फोटो नहीं है। और वो वहाँ पर बैठ जाती है और उसे टाइम का पता ही नहीं चलता कि रात भी हो जाती है। वही हम संजय और डोंगसुक को भी उसी पार्क में देखते हैं, और डोंगसुक संजय कहता है कि अब हम यहाँ पर शूटिंग नहीं कर सकते क्योंकि शूटिंग कैंसिल हो गई है।
तुम यहीं पर रुको, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। सुंजय कहता है कि ठीक है। वहीं हम टेसम को देखते हैं जिसने कि उस लड़के की हेल्प से उस सस्पेक्ट का चेहरा बनवा लिया होता है जो कि यंगसू ही होता है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि राइड करने के लिए फेरिस व्हील में आने लगती है और तभी वहाँ पर सुंजय भी आ जाता है और इमसोल वहाँ से बाहर जाने लगती है, लेकिन वो राइड स्टार्ट हो जाती है तो इमसोल ऐसा नहीं कर पाती और सुंजय को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुंजय कहता है तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ पर शूटिंग होने वाली थी लेकिन वो कैंसिल हो गई और इसी की वजह से मैं यहाँ पर आया था। वैसे मैं तुमसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो तुम्हारी स्क्रिप्ट है उसकी एंडिंग क्या होने वाली है। क्या वो लड़का उस लड़की से प्यार नहीं कर पाता और क्या वो लड़की उस लड़के के बारे में भूल जाएगी। तिमसोल कहती है कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। तो संजय कहता है ये तो सैड एंडिंग है। तिमसोल कहती है लेकिन उस लड़की के लिए वो हैप्पी एंडिंग है क्योंकि उसने अपने प्यार को बचा लिया। संजय कहता है मुझे नहीं लगता कि हैप्पी एंडिंग है क्योंकि उसने अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दिया। तो इमसोल कहती है अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं है फिर भी तुम इस मूवी में काम करने की जिद क्यों कर रहे हो। तो संजय कहता है कि हाँ मैं पहले जिद कर रहा था लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन जब से मैंने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा है तब से मुझे काफ़ी अजीब फील हो रहा है और जब मैं इस पार्क में आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, जो कि हमें दिखाया भी जाता है। और संजय ऐसे इमेजिन करने लगता है कि संजय वहाँ पर भाग रहा होता है और संजय कह रहा होता है कि स्क्रिप्ट पढ़कर मुझे सब कुछ फील हो रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि मुझे इस मूवी में एज अ कास्ट काम करना चाहिए। इमसोल कहती है अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। संजय कहता है कि क्या ऐसा है कि तुम्हारे साथ मिलने जुलने के लिए मुझे मौत का सामना करना पड़ सकता है। इमसोल कहती है कि हाँ ऐसा ही है और तभी उनकी राइड में हल्का सा झटका बजता है जिसकी वजह से इमसोल नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन संजय उसे पकड़ लेता है और वो इमसोल के गले में एस नाम का लॉकेट भी देखता है और संजय कहता है मुझे लगता है कि इस तरह से हम दोनों यहीं पर मर जाएंगे। और इमसोल सोच रही होती है कि मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आ रही है कि हम दोनों की नियति इसी फेरिस व्हील की तरह गोल गोल घूमे जा रही है और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।